IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। माली साल 2027 का बजट, गैस और बिजली के नर्ख शामिल। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल है। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत पसपन हो गई। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत के हालात की समत वाज़ेह नहीं है। गुज़िश्ता खदशा जाहिर किया गया है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासर करेगी। IMF का पाकिस्तान के मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़। कहा, पहली छमाही में GDP की नमू में तेज़ी आई। करंट अकाउंट खसारा मुतवाज़न और महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर साबिक़ा अंदाज़ों से बेहतर रहे। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कुशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। मगरबी सफारतकारों का कहना है कि ईरान 1970 की दहाई के हेलेंकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर जंग में यूरोप में कुशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। ईरान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, लड़ने के लिए तैयार और सफारतकारी पर भी आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास में खिताब। अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनक़ीद। दुनिया से अमरीका इसराइल की मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, UAE ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, गुंडागर्दी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दें। आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों का अमला ईरान के साथ ताउन करे। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। ईरान तनाज़े पर चीन से मदद नहीं मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, चीन की मदद दरकार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और अमरीका का मौक़िफ़ यकसा है। एटमी मामले पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। चीन नहीं चाहता ईरान में एटमी हथियार हो। अमरीका और चीन आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी कशीदगी के खिलाफ हैं। दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में टॉल के भी खिलाफ हैं। ईरान सदर ट्रंप पर दबाव डालकर बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका। ईरान का 90% दिफाई सनती ढांचा तबाह हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर का अमरीकी सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दावा। कहा, ईरान अब खत्ते के शराकतदारों या अमरीका को धमकियां नहीं दे सकता। ईरान को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान की असलहा सप्लाई में दाखिल होने का दावा। चीन आबनाए हुर्मुज़ खुली देखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर ने कहा, वो ईरान को हथियार फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीनी सदर ईरान के साथ माहिदा देखना चाहते हैं। उन्होंने हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इत्तफाक किया। ये माहिदा अमरीका की सनत के लिए अहम पेशरफ्त है। फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर ट्रंप के एहसास में दोहराने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन की तरक्की और अमेरिका फिर से अजीम का नारा साथ चल सकते हैं। एहतराम ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कुंजी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, तिजारत और इक्तसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। चीन के सदर को 24 सितंबर को दौरे अमरीका की दावत देता हूँ। इससे पहले दोनों रहनुमाओं की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। चीनी सदर ने कहा, ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में अहम है। मामला दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो चीन और अमरीका में तसादुम हो सकता है। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। चीन और अमरीका के मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज़्यादा हैं। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब को अजीम रहनुमा और मुलाकात को अपने लिए एहसास करार दे दिया।
सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की तस्दीक, कहा रूसी सदर मुस्तकिल करीब में चीन का दौरा करेंगे, जो 2026 का उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान मॉस्को और बीजिंग बैक वक्त करेंगे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक पुतिन का मुतवक्किल दौरा रूस और चीन के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती और तसव्वुराती ताल्लुकात की अहमियत को जाहिर करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के लिए अमरीकी मामून वज़ीर ख़ारिजा पाल कपूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मौजूदा मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीकी मामून वज़ीर ख़ारिजा पाल कपूर ने इलाक़ाई सालिसी में पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई सलामती और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी मौजूदा सूरत हाल के वसीतर असरात पर भी बातचीत। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान जंग खत्म होने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालफत में बराबर वोट आने से मामला नाकाम हुआ। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। ताहम करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान की तादाद में इजाफा हुआ। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। कोकेन क्वीन को जेल की हवा लगते ही बीमारियां सताने लगी। अनमोल पिंकी को दमे की शिकायत, गुर्दों और मैदे में तकलीफ। मनशियात डीलर को तिब्बी मुआयने के लिए कराची में पुलिस सर्जन ऑफिस ले जाया गया। बगदादी थाने की खातून पुलिस एहलकार मुलजिमा को साथ लेकर गई। सरकारी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में रेफर किया गया। एक्सरे समेत मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए गए। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस से राबता, लाहौर और दीगर अजला में दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी की जिला साउथ के मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाएगी। पुलिस दोबारा रिमांड लेने की कोशिश करेगी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाले ज़ीशान से तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मनशियात के पैसे 5-6 साल ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आते रहे। नेटवर्क के कारिंदे अनमोल पिंकी को बाजी कहते हैं। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। अनमोल के खिलाफ 2019 में थाना लियाकताबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक पुलिस ने ताहिर सलीम नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। 1700 ग्राम चर्स बरामद की गई। ताहिर सलीम ने पुलिस को बताया कि वो अनमोल पिंकी के लिए काम करता है। मुलजिम ताहिर सलीम के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी अनमोल उर्फ पिंकी की मिल्कियत थी। अनमोल पिंकी की लाहौर में 2020 और 22 के मुकदमात में भी गिरफ्तारी बाकी है। भाइयों नासिर और रियाज के खिलाफ इकबाल टाउन और कोट लखपत थाने में मुकदमात दर्ज होने की तस्दीक। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं दोनों मुकदमात में अनमोल पिंकी नामजद हैं। मुलजिमा की पंजाब मुंतकिली के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अनमोल पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून के मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को तलब कर लिया गया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस बारे पूछताछ करेगी। इंतजार है मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई है। कमाल नहीं कि मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले हुक्मरान आज भी काबिज हैं। सेनेटर फैसल वावदा का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने और झूठे इल्जामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छुपाने, झूठे बयानियां बनाने और जबरदस्ती जलसे कराने से तरक्की मुमकिन नहीं है। ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की। रोता है क्या? आगे आगे देखें स्कैंडल से होता है क्या।
हमें सियासत मत सिखाओ, हमसे सीखो। JUI नफरत नहीं मोहब्बत की सियासत करती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, हम आइन के वफादार हैं, आइन इख्तलाफात खत्म करते हैं। भारत में 1 रुपये पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 61% कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हम आवाम के साथ खड़े हैं। 22 मई को हम तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा आलमी बर्बरियत और जुल्म का शिकार है। इस्लामी दुनिया पर मुश्तमिल मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाना चाहिए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं, अब ईरान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे की हिमायत की। इस दिफाई मुआहदे को मजीद आगे बढ़ाना होगा।